प्रभात वंदन फ्रेंड्स। मैं क्षमाघर देहरादून से आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई पुस्तक लेके। श्री राम शर्माचार्य जी की शक्ति के भंडार से स्वयं को जोड़ें। आइए आज इसका स्वाध्याय शुरू करते हैं। मनुष्य की सामान्य शक्ति सीमित है। प्रत्येक प्राणी को भगवान में इतना ही सम्मान दिया है कि वह अपने जीवन का गुजारा कर ले। कीड़े मकोड़ों और पशु पक्षियों को सिर्फ इतना ही ज्ञान, साधना, शक्ति और इंद्रियां मिलती हैं ताकि वे अपना पेट भर ले और प्रकृति की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी औलाद पैदा करते रहें। इसमें ज़्यादा कुछ उसके पास है नहीं, लेकिन आपके पास है। अगर आपको इससे कुछ ज़्यादा जानना और प्राप्त करना है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ शक्तियों के भंडारगर भरे पड़े हैं। एक ऐसी जगह ऐसी भी है जहाँ बहुत शक्ति भरी पड़ी है, जहाँ संपत्तियों का कोई ठिकाना नहीं, जहाँ समृद्धि का अनंत शक्ति है। सारे विश्व का मालिक भगवान है। तो यहाँ श्री राम शर्माचार्य जी हमें बताना चाह रहे हैं कि जैसे पशुवत जीवन हम जीते जा रहे हैं। जैसे पशु का क्या जीवन होता है कि अपने लिए खाने की व्यवस्था करना, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करना और संतान उत्पत्ति। तो हम भी 90% यही काम कर रहे हैं। हमारा इसके आगे और कुछ कार्य नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, बच्चे पालना और भोजन की व्यवस्था और सुरक्षा, ये 4 चीज़ों पर ही हमारा ध्यान केंद्रित है। लेकिन उन्होंने कहा भगवान ने एक मनुष्य योनि ही ऐसी दी है जो अपने ज्ञान के द्वारा अपनी अनंत शक्तियों को जागृत कर सकता है। तो वो कैसे जागृत होगी? यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो हम उससे कैसे पाएंगे? उसे अपना दोस्त बना ले। समाज में भी यही नियम है। अगर हमें किसी व्यक्ति से कुछ चाहिए तो हम पहले उससे मिलजुल बढ़ाते हैं, उसके घर आना जाना करते हैं। फिर अगर हम उससे कुछ मांग करते हैं तो उसकी इच्छा हो तो वो हमें दे देता है। तो इसी तरह लेकिन अगर हम एक अनजान व्यक्ति से जाके मदद मांगे तो क्या वो देगा? वो कभी नहीं देगा। इसी तरीके से जब हम भगवान से अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे तो भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। उस भगवान के साथ में अपना रिश्ता बना लीजिए। उसके साथ जुड़ने में अगर आप समर्थ हो सके तो यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। आप भगवान के साथ में अपना रिश्ता बना ले तो मजा आ जाएगा। भगवान एक सर्वशक्तिमान सत्ता है। उसके हाथ में अगर आप अपना संबंध जोड़ ले तब आपकी मालदारी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जैसे आपने देखा भी है कि आप किसी बड़े मान लो कोई टाटा बिरला से दोस्ती कर ले तो उसको किसी चीज़ की फिर कमी नहीं रहती। तब आप इतने संपन्न हो जाएंगे कि मैं आपसे क्या क्या कहूँ। आप बापा जलराम के तरीके से संपन्न हो सकते हैं। सुदामा, यहाँ उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए हैं। सुदामा के, विभीषण, सुग्रीव, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पाया। नरसिंह मेहता ने अपनी हुंडी श्री कृष्ण जी से भरवाई थी। आप सभी वाकिफ है इससे। यहाँ कुछ कमी है क्या? यहाँ कोई कमी नहीं है। इसलिए यहाँ जो आपको बुलाया गया है आपका, उसका एक कारण यह भी है कि आपसे कहा जाए कि आप भगवान से रिश्ता जोड़ लें। आप जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, भजन करते हैं, उसका मतलब यह है कि आप इन उपायों के माध्यम से अपना रिश्ता भगवान से जोड़ लें। एक गरीब की लड़की की यदि किसी मालदार पति के साथ शादी हो जाए तो वह दूसरे ही दिन उसकी मालकिन हो जाती है, क्योंकि उसने उससे रिश्ता मिला लिया। यहाँ पे श्री राम शर्मा जी ने हमें उदाहरण से समझाया कि भाई जैसे कि रिश्ता मिलाने से क्या फायदा होता है। भगवान से रिश्ता मिलाने का तरीका क्या है? पूजा, साधना और उपासना। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा एक लड़की की अगर अमीर परिवार में शादी हो जाए तो वह उस जमीन जायदाद की, उस घर के सामान की मालकिन बन जाती है। अब रिश्ता मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो भई अब भगवान से रिश्ता बनाना है तो कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी भगवान से मिलेगा। उसके लिए उन्होंने बताया साधना और उपासना। अब आप भगवान को कैसे करोगे कि भगवान को चापलूसी तो पसंद नहीं है, ना मीठी-मीठी बातों से वो आपकी बातों में आ सकता है। जैसे हमारे आम संसारी लोग खुश हो जाते हैं और मदद कर देते हैं, लेकिन भगवान इन चीज़ों को नहीं चाहता। भगवान आपकी जुबान को नहीं, आपकी नीयत को देखता है, दृष्टिकोण को देखता है, चरित्र को देखता है, चिंतन को देखता है और आपकी भावनाओं को देखता है। अगर आप इस क्षेत्र में सूने हैं तो आपके कर्म कांड कोई ज़्यादा कारगर नहीं हो सकते। आप देखते हैं ना कि कितने पंडित लोग हैं जो तरह तरह के विधि विधान और कर्मकांड जानते हैं, पर सब खाली हाथ रहते हैं। और आपने देखा है कि साधु महात्मा तरह तरह के जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन उनकी नियत, भावना और दृष्टिकोण ऊंचा न हो, व्यक्तित्व ऊंचा ना हो, अंतःकरण ऊंचा ना हो,
तो कोई भी रंग के कपड़े पहन लो, आडंबर बना लेने से कुछ हासिल नहीं होगा, सब बेकार चला जाएगा। उन्होंने यही कहा कि पूजा आरती सब फायदेमंद तो है ही, इससे कुछ ऊर्जा तो हमें मिलती ही है, लेकिन इसका पूर्ण फायदा तब होगा जब आपका अंतःकरण भी पवित्र होगा। अभी उन्होंने कहा भगवान की कृपा कहाँ मिलती है? भगवान को प्राप्त करने का असली रहस्य है कि उसे आपको जानना ही चाहिए। क्या करना होगा? आपको भगवान के साथ जुड़ जाना होगा। जुड़ जाने को ही उपासना कहते हैं। उपासना का मतलब है जुड़ जाना, पास बैठना। उप जमा आसन, मतलब भगवान के पास अपना आसन लगा लेना। किस तरह से जुड़ जाए? मैं आपको कुछ थोड़े से उदाहरण बताऊंगा। जुड़ना किसे कहते हैं? अपने आग में लकड़ी को गिरते हुए देखा है ना? उस लकड़ी की क्या कीमत है? सॉरी, लड़की नहीं, लकड़ी। वही हम बाजार से लकड़ी लाते हैं पेड़ की, आम की, तो उसकी कीमत तो कुछ खास होती ही नहीं है। लेकिन जब उसको हम आग में डालते हैं यार, वो अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देती है आग को और जल जाती है। तब वो भी उसमें कौन से गुण आ जाते हैं? जो अग्नि देवता के गुण हैं, वो सारे गुण उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं और वो भी गरमाई देने लगती है और प्रकाश देने लगती है। तो ऐसे ही हम भी अगर अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दे, तो परमात्मा के जो गुण हैं वो अनायास ही हम में आ जाएंगे। ठीक यही तरीका व्यक्ति को, जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का है। क्या करें? नजदीक तो आइए आप। नजदीक आने का बस एक ही तरीका है, अपने आप को सौंप देना, होम देना, भगवान की इच्छा पर चलना। लकड़ी अपने आप को सौंप देती है और होम देती है। आग जब उसको जलाती है तो वह जलने में रजामंद हो जाती है। मतलब भगवान की मर्जी में ही अपनी मर्जी मिला लेना, भगवान के मिलने में ही अपना दिल लगा लेना। घुलने का मतलब है सौंप देंगे उनको, अपने में नहीं मिला लेंगे, अपनी मर्जी के ऊपर नहीं चलाएंगे, वरन हम अपने को उनकी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे। अभी तक हम संसार में क्या करते हैं? भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, भगवान मुझे ये सामान दे दो, भगवान एक बड़ी सी कार दिलवा दो। हम तरह तरह की फरमाइशें भगवान से करते रहते हैं, मतलब भगवान को अपने अकॉर्डिंग चलाने लगते हैं। तो भगवान, लेकिन यहाँ उन्होंने उल्टा कहा है कि आपको भगवान के अकॉर्डिंग चलना है, अपने अनुसार भगवान को नहीं चलाना। भगवान से आप मांग सकते हैं, अगर भगवान को ठीक लगेगा तो आपको दे देगा, अगर नहीं ठीक लगे तो नाराज नहीं होना। इसी का नाम समर्पण है, इसी का नाम विलय और विसर्जन है, इसी का नाम शरणागति है। उपासना का तत्व ज्ञान इसी पर टिका हुआ है कि आप भगवान के अनुयायी होते हैं कि नहीं, उसका अनुशासन मानते हैं कि नहीं, आप भगवान की इच्छा अनुसार चलते हैं कि नहीं, उसके बताए हुए इशारे और संकेत पर चलते हैं कि नहीं। उपासना का यही मुख्य मार्ग है। यह ख्याल ठीक नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी पर चल सकते हैं और चलाएंगे। भगवान आपकी मर्जी पर क्यों चलने लगे? मतलब उन्होंने प्रश्न किया, भगवान आपकी बात क्यों माने? अगर आप सही आचरण नहीं जी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो आप क्यों सोचते हैं कि भगवान आपका भला करेगा? भगवान अपने कुछ नीति नियम हैं, मर्यादा हैं, कायदे हैं। आप आपकी खुशामद की वजह से आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान अपने नीति नियम को छोड़ देंगे, मर्यादा और कायदे कानून को छोड़ देंगे और अपने आप को पक्षपाती होने का इल्जाम लगवाएंगे। कलंक लेंगे क्या? नहीं, ऐसा भगवान नहीं कर सकेंगे। अगर आपके मन में यह ख्याल हो कि मिन्नतों और खुशामदों से भगवान को कहीं नजदीक ला सकते हैं और उपासना कर सकते हैं, तो यह ख्याल छोड़ दीजिए। मतलब आप सोच रहे हैं कि हम रोज मंदिर में जाके दिया जलाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हो जाएगा और हमारी सारी मन्नतें पूरी कर देगा। तो श्री राम शर्माचार्य जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वो बहुत न्यायकारी है, सर्वव्यापी है, तो वो वही करेगा जो उसके न्याय कानून के अनुसार है। जब तक एक ही काम करना पड़ेगा कि आप अपने आप को भगवान को सौंप दीजिए, अपने आप को उनके हाथ की कठपुतली बना लीजिए। फिर देखिए भगवान क्या 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 से क्या करवाते हैं। पानी दूध में मिल जाता है और उसकी हैसियत दूध के बराबर हो जाती है। बूंद समुद्र में मिल जाती है, छोटी सी बूंद की हैसियत समुद्र के बराबर हो जाती है। गंगा में गिरे हुए नाले का गंदा जल भी गंगा जल कहलाता है। यहाँ उन्होंने विभिन्न उदाहरण दिए हैं जिनसे हमें समझ में आए कि अपने अनुसार भगवान को नहीं बनाना, हमें भगवान के अनुसार चलना है। ये नहीं कहना भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने हमें स्पेशल बच्चा क्यों दे दिया। ये समझ के इसमें भी उसकी कोई कृपा होगी, हमें उसे स्वीकार करना है और खुशी के साथ जीना है। अपनी मनस्थिति का होता है और गंगा जी से कहता है कि आप नाला बन जाइए और हमारी मर्जी पूरी कीजिए। अभी हम यही काम करते हैं कि भगवान से कहते हैं कि भगवान हमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो भगवान नहीं करेगा। आप हमारे साथ रहिए, पर ऐसा हो नहीं सकता। भगवान को आप अपने जैसा नहीं बना सकते, आपको ही उनके पीछे चलना पड़ेगा। मित्रों, पारस के बारे में आप सबने सुना होगा कि पारस को छूकर लोहा सोना बन जाता है। हम सभी जानते हैं पारस का गुण है कि जो भी लोहा उसके पास आता है वो सोना बन जाता है। लेकिन अगर लोहा पारस से ये कहे कि भाई तुम मेरे पास आओ,
और लोहा बन जाओ, तो भगवान कोई ऐसा थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इसलिए चंदन का भी उदाहरण दिया है यहाँ श्री राम शर्माचार्य जी ने हमें, कि चंदन के पास आसपास जो छोटे-छोटे पेड़-पौधे होते हैं, उनसे भी चंदन जैसी खुशबू आ जाती है। तो चंदन उन पेड़ों जैसा नहीं बनता, बदबूदार नहीं बनता, उन्हें भी अपने जैसा बना देता है। तो हम जब भगवान के पास बैठते हैं, तो हमें भगवान के गुण अनायास ही ट्रांसफ़र होने लगते हैं। आप उनके साथ में घुल जाइए, लिपट जाइए। बेल है, जैसे पेड़ का उदाहरण दिया, एक बेल अपने आप को बढ़ाती है, कैसे बढ़ाती है? उसकी अपनी जड़ तो होती नहीं है, तो क्या करती है? वो पेड़ से लिपट जाती है और बहुत ऊँचाई तक पहुँच सकती है। तो ऐसे ही हमें भगवान के साथ लिपट जाना है। यदि बेल अपनी मर्ज़ी से फैलती तो सिर्फ़ ज़मीन पर ही फैल सकती थी। मान लो हम अपनी-अपनी चलाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हमारा प्रकाश धरती पर ही रहेगा। धरती के लोग ही हमारी वाहवाही करेंगे, परंतु ऊँचाई तक कैसे जाएगा? ऊँचाई तभी जाएगा जब हम पेड़ से गुथ जाएँ, लिफ्ट हो जाएँ। भगवान बहुत ऊँचा है, आप उसके साथ जुड़ जाइए और अनुशासन को पालिए। पतंग अपनी डोरी को बच्चे के सुपुर्द ना करे, तो वह भी ज़मीन पर ही पड़ा रहेगा। यहाँ उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने डिसीज़न लेते रहें, अपना ही सब कुछ निर्णय करते रहें, शरणागति ना करें, तो ज़्यादा ऊँचाई तक हम नहीं जा सकते, धरती पे ही रेंगते रहेंगे, भले ही इधर से उधर घूमते रहें हवा के साथ। लेकिन जब हम सुपुर्द करते हैं बच्चे को, तो उसकी डोरी के साथ हम आकाश की ऊँचाइयों को छू सकते हैं। आप अपने जीवन की बागडोर और जीवन का आधार भगवान के हाथ में न सौंपें, उसकी मर्ज़ी के अनुसार न चले, तो आप पतंग के तरीके से आसमान पर उड़ने की अपेक्षा मत कीजिए। आपके आपने दर्पण देखा है ना, उसके सामने जो चीज़ आती है, वह दर्पण में वैसे ही दिखाई पड़ने लगती है। आपके जीवन में चारों ओर से दोष, दुर्गुण और कल्मश छाए हुए हैं। इसलिए आपका दर्पण भी मानसिक स्तर पर भी वैसा ही बन गया है। लेकिन अगर आप भगवान को सामने रखें, उसके नज़दीक जाएँ, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी भगवान की आभा, भगवान की शक्ति उस तरीके से बन जाती है, जैसे कि दर्पण के सामने खड़े हुए आदमी की बन जाती है। फिर यहाँ इन्होंने कठपुतली का भी उदाहरण दिया है, वंशी का भी दिया कि वंशी अपने आप को पहले खाली करती है बाँस और उसमें छेद करवाती है, तब वह बजने योग्य होती है और श्री कृष्ण के हाथ में जाके मधुर स्वर पैदा करती है। बाजीगर का भी दिखाया, कठपुतली हमें नाचती हुई दिखती है, हमें लगता है सब कुछ कठपुतली कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपनी बागडोर धागों के थ्रू एक बाजीगर का दिया है, बाजीगर एक कठपुतली को नचाता है। कठ हमें देखने में ऐसा लगता है जैसे कठपुतली डांस कर रही है, नाच रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसने अपनी बागडोर कई जगह धागे के थ्रू बाजीगर के हाथ में दी हुई होती है, जिससे वह कठपुतली दे नाचती हुई दिखती है। उसने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया है। अपने विचार और चिंतन सौंप सकते हो, अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं सौंप सकते हो, तो फिर देखिए कि कैसा मजा आ जाता है। अब वहाँ उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे कि हम अपने तार जनरेटर से जोड़ दें, तो हमारा पंखा बहुत तेज गति से चल सकता है, लेकिन हम सोचे स्वयं चले तो वो बंद पड़ा रहेगा, कोई भी उसमें फायदा नहीं होगा। सेम ऐसे ही लैंप का उदाहरण है कि अगर हम लैंप को जनरेटर के तारों से ना जोड़े, प्लग से ना जोड़े, तो भले ही हम लैंप हैं, सुंदर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे रोशनी प्रकाश नहीं आएगा। आपकी हैसियत तो ठीक है, आपकी हैसियत आपको मुबारक, लेकिन अगर आप अनंत शक्ति के साथ न जुड़े तो सब बेकार है। अनंत शक्ति के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो फिर देखेंगे कि कितना कमाल कर सकते हैं। सेम उदाहरण उन्होंने यहाँ नल का भी दिया है। नल अपने आप को पानी की टंकी से जोड़ता है तो उसमें पानी आ जाए। अब कोई नल लगा दे और पानी की टंकी से जोड़े ना, तो क्या उसमें पानी आ जाएगा? नहीं, उसमें पानी नहीं आएगा। तो यहाँ उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। और सच यदि आपने सच्चे मन से भगवान के साथ अपने आप को जोड़कर रखा है, तो भगवान की जो संपदा है, जो विभूतियाँ हैं, वह भक्त को अपनी हो जाती हैं और बराबर उसको मिलती चली जाती हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए बता रहे हैं श्री राम शर्मा जी, अपने आप को सौंपना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? भगवान को बहकाना, फुसलाना और अपनी मर्जी पर चलाना बंद करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान से जो जितनी प्रार्थनाएं करते हैं कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो हुक्म नहीं चलाना, उसकी रजा में ही राजी रहना है। आपको ही यह कहना मानना पड़ेगा, आपको ही समर्पण करना पड़ेगा। जैसे कि एक बीज का उदाहरण इन्होंने दिया है कि श्री राम शर्माचार्य जी ने, कि बीज क्या करता है? अपने आप को मिट्टी के नीचे दबा देता है। फिर क्या होता है? कुछ समय अंधेरे में दबा रहता है और तभी भगवान के खेत में हमने अपने आप को बोया, फिर देखिए कैसी फसल आती है। धैर्य रखना पड़ेगा, संयम से रहना पड़ेगा। तो वो एक जो हमने बीज बोया था मक्का का, वो जब उगता है तो क्या होता है? पौधा खड़ा होता है, उसमें भुट्टे आते हैं और एक ही भुट्टे में कितने कितने दाने होते हैं? हजारों हजारों दाने होते हैं। तो देखिए फिर स्थिति कहाँ से कहाँ, जब हम भगवान के सपोर्ट कर देंगे तो हमारी स्थिति कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। गलने का मन है ही नहीं, हिम्मत है ही नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा? आप गलने की हिम्मत नहीं करेंगे, बीज को जिंदगी भर पोटली में रखे रहेंगे और यह अपेक्षा करते रहेंगे कि जमीन हमारे खेत लहरा दे और हमको नहीं गलना पड़े। ऐसा कहीं हुआ है क्या?
मतलब अगर बीज को हम धरती में ना बोए तो क्या वो भुट्टे का पौधा बन सकता है और उसमें भुट्टे लग सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको गलना पड़ेगा। अगर आप नहीं गलेंगे तब आप भगवान से क्या उम्मीद करेंगे? तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि बीज को बिना बोए पौधा मिल सकता है? नहीं, चमत्कार की उम्मीद नहीं कीजिए, आपको साधना करनी ही पड़ेगी। आपको सुना है ना कि भगवान की आदत कुछ ऐसी है कि माँगते रहते हैं, पहले हाथ पसारते हैं, बाद में कुछ देने की बात कहते हैं। उनके हाथ पर आप कुछ रख नहीं सकते तो फिर आप क्या पाएँगे? चावलों से, धूप बत्ती से आप भगवान को खरीद नहीं सकेंगे। आप आरती करके पा नहीं सकेंगे। जीभ की नोक से स्तोत्र पाठ करके या छोटे-बड़े कर्म कांड करके भगवान के अनुग्रह के आप अधिकारी नहीं हो पाएँगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा जो हम डेली अनुमम करते हैं, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, मंदिर जाना अच्छा ही है, तीर्थों में जाना अच्छा ही है और पूजा पाठ घर में करना अच्छा ही है, लेकिन इनसे हम पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त नहीं करेंगे। तो फिर और क्या करना पड़ेगा? आपको अपना दृष्टिकोण, चिंतन और चरित्र, भावना और लक्ष्य सब का सब भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप यह करने को तैयार हो जाएँगे, तो उस दिन आप देखिएगा क्या-क्या होता है। भगवान की मर्ज़ी तो पूरी करिए, फिर देखिए आपको क्या कुछ मिलता है या नहीं। भगवान नियत देखते हैं। अब यहाँ नियत का उदाहरण दिया उन्होंने सुदामा जी के। सुदामा जी एक पोटली में चावल लेके गए और उन्होंने वो चावल छुपाए कि ये तो बहुत खराब चावल है। नियत उनकी बहुत अच्छी थी कि भगवान इतने अच्छे हैं, वो क्या चावल खा सकते हैं। लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया? उनसे चावल ले लिए। जिसके पास भी भगवान जाते हैं, माँगते जाते हैं, देते हुए नहीं। शबरी के पास भगवान गए थे, तो कोई सोना-चांदी या हीरे-मोती लेकर नहीं गए थे। वे माँगते हुए गए थे कि अरे! हमें भूख लगी है, कुछ खाना खिलाइए। शबरी के पास झूठे बेर थे, तो कुछ भी था, भगवान को सुपुर्द कर दिया। आपके पास जो कुछ भी है, आप उसको भगवान को सुपुर्द करने के लिए राज़ी हो जाइए। गोपियों के पास भी गए थे, गोपियों से भगवान प्यार करते थे और उनसे यही पूछ रहे थे, लाइए आप कुछ दीजिए। मतलब कृष्ण जी जो बाल गोपाल रूप में कृष्ण जाते थे, तो उनसे कहते थे, "आप हमारे लिए क्या लेके आई हैं? आप हमारे लिए मक्खन लेके आई हैं?" छाछ माँगते थे, कुछ नहीं तो छाछ ही माँगते थे। कर्ण से भी माँगने गए थे, बलि से भी माँगने गए थे, हर जगह भगवान माँगते ही चले आते हैं। तो यहाँ उन्होंने उदाहरण स्पष्ट किया है कि पहले देने के लिए तैयार हो जाओ, जब आप कुछ दोगे तभी भगवान के संपदा के अधिकारी बनोगे। मनुष्य की पात्रता को परखने के लिए, उसकी महानता को विकसित करने के लिए एक ही दबाव डालते हैं कि आपके पास क्या है, उसे सपोर्ट कीजिए। कि भगवान कोशिश करता है जानने के लिए और ये हमने सत्यनारायण जी की कथा में भी सुना है। तो वो वैष्णव से पूछते हैं कि तेरी नाव में क्या है? और वो झूठ बोल देता है कि ये दंडी साधु मेरे से हीरे जवाहरात माँगने के लालच में तो नहीं आता। वो झूठ बोल देता है कि मेरी नाव में बेलपत्र है भरे हुए हैं महाराज। तो भगवान तथास्तु कह के चले जाते हैं। तो ऐसा ही भगवान हमारे साथ करते हैं। तो वो हमें पहले हमारी पात्रता को देखते हैं कि आपके पास क्या है, उसे सुपुर्द कीजिए। भगवान की आदत को आप जानेंगे नहीं तो मुश्किल पड़ेगा और अपने आप को सौंपने के लिए आमादा ना होंगे तो आप भगवान को अपना नहीं बना सकेंगे। भगवान की भक्ति किसे कहते हैं? अब यहाँ हम भक्ति सबने बचपन से करते आ रहे हैं, सब लोग करते ही आ रहे हैं। समर्पण को, अपने आप को उसे कठपुतली के तरीके से चलाने और भक्ति से उचित और अनुचित जो कुछ भी फ़ायदे होते हैं, उठा लेने को मान लिया है। मतलब उन्होंने बताया आजकल के लोग भक्ति क्या मानते हैं? कि भई हमने मान लिया कि भ कुछ भी करो बस भक्ति करते रहो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, हमें पूर्ण समर्पित करना है, उसकी मर्ज़ी में ही मर्ज़ी होनी है। नानक गुरुदेव की कहानियों में उनके शिष्य कई बार आते हैं जब उन्हें गरम रेत पे औरंगज़ेब जी ने सिखाया था तो कहते तेरा किया मीठा लागे। तो मतलब वो उस दर्द को भी बड़े प्यार से सहन करते हैं। ये मैंने बहुत संतों के मुँह से सुना, प्रेमानंद महाराज जी के मुँह से भी कि भई वो दर्द में भी कहते हैं भगवान मुझे बहुत सुख मिल रहा है, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, मैं इस पे भी बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ उन्होंने लैला मजनू की कहानी सुनाई है कि लैला मजनू जो था, मजनू लैला से बहुत प्यार करता था। लैला बहुत रईस घर की थी, तो राजा उसका जो पिताजी थे, वो उससे शादी करने को तैयार नहीं थे। तो इसमें मजनू ने को परखने के लिए लैला ने एक परीक्षा ली, अपनी एक सखी को उसके यहाँ भेजा और कहा कि भई कहना उससे कि लैला बहुत बीमार पड़ गई है। तो मजनू के पास उसकी जो गई सखी उसने कहा कि आपको पता है लैला जो है बहुत बीमार पड़ गई। तो उसने कहा अच्छा, वो बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। तो उन्होंने कहा रोने धोने से दुखी होने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टरों ने कहा लैला को खून चढ़ाना पड़ेगा, क्या आप खून देने को तैयार हैं? तो वो एकदम राज़ी हो गया, बोला मेरे शरीर का एक-एक कतरा ले लो और वो चांदी का कटोरा लेके आई थी, उसने उसमें अपना रक्त भर दिया और बोला जल्दी जाना और वापस आना और मैं दोबारा खून दे सकूँ, लेकिन लैला को किसी भी तरीके से बचा लो। तो लैला के पास जब सखी गई तो वो प्रसन्न हो गई और उसने फिर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे इसी से शादी करनी है क्योंकि यही सच्चे प्यार करता है, बाकी सब ढूँढ गए। तो वहाँ भी उसने उसका पहले परीक्षा लेके देखा कि क्या दे सकता है ये मुझे। ऐसा तो नहीं है मेरे पैसों पे मर रहा है। परीक्षा ली और तो उसकी परीक्षा में जब वह सफल हुआ, तो उसके लिए राज़ी हुई। आपकी भी शादी भगवान के साथ हो सकती है।
आप ज़रूर भगवान के साथ शादी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक ही बात करनी चाहिए, भगवान की मर्ज़ी पर चलने के लिए आमादा हो जाइए। तो कुछ वह आपसे चाहते हैं, आप कीजिए, आप चाहते हैं ठीक है, लेकिन जो आप चाहते हैं उससे पहले भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है। उसने आपको इंसान की तरह इस बेहतरीन समर्थ ज़िंदगी दी है। इसके आधार पर आप अपनी मंजूरी, मन मर्ज़ी पूरी कर सकते हैं। मन मर्ज़ी के लिए कोई कमी नहीं है। आपके हाथ कितने बड़े हैं, अकल कितनी बड़ी हैं, आपकी आँखें और ज़ुबान कितनी शानदार है। आप अपनी दैनिक ज़रूरतों की अपनी भगवान से अपेक्षा करते हैं, लेकिन उसके लिए अपेक्षा मत कीजिए। आप जो पुरुषार्थ से कमाते हो उसमें संतोष कर सकते हैं अथवा काम चला सकते हैं। आप अपनी हवस और ख्वाहिशें, तमन्नाएँ और इच्छाएँ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या भगवान को दबोचेंगे? भगवान को मजबूर करेंगे क्या? मतलब क्या वह कर्तव्य की बात को छोड़ दें और अपने आप को पक्षपात करने लगे और कर्म फल की महत्ता का परित्याग कर दें। यहाँ उन्होंने बताया कि सबसे बड़े हम कहते हैं ना ईश्वर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें मानुष जीवन दिया और फिर संत का साथ दिया। तो यहाँ आपको मनुष्य दिया है, जीव दी है, देखने के लिए दुनिया दी है, बुद्धि दी है, इससे आप अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। अब आप भगवान को मजबूर मत कीजिए कि हमें और भी सामान दीजिए। अगर आपके पात्रता होगी तो वो अपने आप ही आपको देगा, क्योंकि वो नियति के नियम जो है उसको नहीं तोड़ेगा, है ना? जो नियम उसने बनाए हैं अपनी धरती को चलाने के लिए, जैसे हमारे संसार में भी जो इंडिया का कानून है, उसके अनुसार से हमें चलना होता है। अगर उसके अनुसार से नहीं चले तो हमें सज़ा मिलती है। ऐसे ही भगवान की ने भी प्रकृति को संस्कार चलाने के लिए परमिशन दी हुई है। और कर्म फल की महत्ता का परित्याग कर दे। ऐसा मत कीजिए, भगवान को न्यायाधीश रहने दीजिए। आप भगवान को बेइज्जत मत कीजिए। आप अपनी मर्ज़ी के लिए उसे पक्षपाती मत बनाइए। ऐसा वे करेंगे भी नहीं। आप बनाना चाहें तो भी नहीं बनेंगे। मतलब आप कोशिश भी करें, खूब मन्नतें करें, खूब व्रत रखें, तो भी वो ऐसे नहीं बनेंगे। इसलिए तरीका सिर्फ़ एक ही है कि आप उस शक्ति के भंडार के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, मिला लीजिए। मिलाने और जोड़ने का तरीका यही है कि आपको उनकी मर्ज़ी पर चलना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ियाँ ख़त्म कीजिए, अपनी आकांक्षाएँ ख़त्म कीजिए, अपनी इच्छाएँ ख़त्म कीजिए। आप उन्हीं के साथ हो जाइए और उन्हीं के साथ रहिए। जब आप भगवान के साथ हो जाते हैं, तो वे आपके हो जाते हैं। आप उनके हो जाइए और अपना बना लीजिए। तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र भी एक बार बिके थे और भगवान के चौराहे पर बिकने के लिए खड़ा कर दिया था फिर उन्होंने। आप चाहे तो उन्हें खरीद सकते हैं, क्या कीमत है? आप अपने आप को उनके हाथों में बेच दीजिए और उन्हें अपने हाथों से खरीद लीजिए। स्त्री अपने आप को अपने पति के हाथों में सौंप देती है, अपने आप को बेच देती है और इसकी कीमत पर पति को खरीद लेती है। यहाँ उदाहरण दिया कि हमारे हिंदू संस्कारों में यही होता है कि एक स्त्री सब कुछ अपना समर्पण अपने पति के प्रति करती है और फिर उस पति से अपनी मनचाही इच्छाएँ अपने हिसाब से रह सकती है, अच्छा जीवन जी सकती है। और वो पति को यहाँ उन्होंने वही कहा है, पति को खरीद लेती है। बस यही मित्रता का रास्ता है। यही भगवान की भक्ति का रास्ता है। आपको अपने जीवन में हेर-फेर करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। आप अपने घिनौने चिंतन को बदल दीजिए, छोटे दृष्टिकोण को बदल दीजिए, लोभ और लालच से बाहर जाइए और भगवान की सुंदर दुनिया को ऊंचा बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए, उसके राजकुमार के तरीके से, उसकी संपदा को, उसकी सृष्टि को ऊंचा और अच्छा बनाने के लिए कमर कसकर खड़े हो जाइए। आप समर्पित हो जाइए, शरणागति में आइए, विलय कीजिए, विसर्जन कीजिए, फिर देखिए आप क्या पाते हैं। बीज के तरीके से गल जाए और पेड़ के तरीके से उगने की तैयारी कीजिए। मतलब एक बार अब आप खो देते हैं तो आप इतना पाएँगे कि आप सँभाल भी नहीं पाएँगे। आप त्याग नहीं करेंगे तो पा कैसे लेंगे? जो त्याग करना है उसमें जप करना ही काफ़ी नहीं नहीं है। ज़रूरी तो है पर काफ़ी नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि जप का फल नहीं है, जप से का फल है ही, वो तो आपको मिलेगा ही। लेकिन उससे संपूर्ण जो भगवान की संपदा है आप उसके मालिक नहीं बन सकते। भगवान को चावल चढ़ा देना, धूप बत्ती उतार देना, आरती उतारना ज़रूरी तो है ही, पर काफ़ी नहीं है। मतलब ये तो शुरुआती क्रिया है ना, जैसे बच्चा स्कूल में नर्सरी में जाता है, तो उससे उसको डॉक्टरेट की उपाधि थोड़ी मिल जाएगी। शुरुआत में तो हमें ये सब कुछ करना ही है। ज़्यादा करने के लिए आप अपने कलेजे को चौड़ा कीजिए और तैयार कीजिए। आज यही आज मुझे यही निवेदन करना था आप सब लोगों से। श्याम शर्माचार्य जी कह रहे हैं, मुझे आज आपको यही ज्ञान देना था कि अपने आप को पूर्ण समर्पित करने के लिए तैयार हो जाइए। ये थोड़ी देर जो हम कर्मकांड, पूजा पाठ जब तक करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। यह भी साधना का प्राथमिक स्तर है और इसे करे बिना दूसरी सीढ़ी पर नहीं पहुँच सकते। लेकिन अब अपना कलेजा बड़ा कीजिए और समर्पण कीजिए, उसके बाद ही आप उसकी पूरी संपदा की मालिक होंगे। जैसे एक स्त्री अपने पति की पूर्ण संपदा की मालिक बन जाती है, उसी तरीके से एक बच्चा अपने पिता की संपत्ति का मालिक बन जाता है। जैसे एक स्त्री
शादी करके अपने पति की पूर्ण संपदा की मालकिन बन जाती है। ऐसे ही जब हम भगवान को अपना पूर्ण समर्पित कर देते हैं तो उनकी अथाह संपदा, उनके सारे गुण हमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ओम शांति। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद श्री राम शर्माचार्य जी का, जिन्होंने मुझे ये पढ़ने की प्रेरणा दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।